Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English educator. Today I will explain you the third chapter of class 7. This chapter name is The Solitary Reapers. The Solitary Reapers मतलब solitary means होता है अकेली, एकांत में गाती हुई reaper. आइए देखते हैं ये पोयम कि इस पोयम में हमें क्या बताना चाह रहा है पॉइंट. Behold her, देखो उसे. Single in the field, अकेली खेतों में. यॉन सोलिटरी हाईलैंड लास, एक अकेली लड़की. रिपेयरिंग सिंगिंग बाय हरसेल्फ, जो क्या करती है अपने आप ही अनाज काटती है और गाती है. स्टॉप हेयर और जेंटली पास, रुको यहाँ या फिर यहाँ से जेंटली गुजर जाओ. अलोन शी कट एंड बेंड्स द ग्रेन, अकेली ही वो काटती है और ग्रेन्स को बांधती है, अनाज को बांधती है. एंड सिंग अ मेलनचली स्ट्रेट, और एक उदास गीत गाती है. ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड is overflowing with the sound. ओ सुनो एक गहरी घाटी जो क्या है, ओवरफ्लोइंग है साउंड से. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bends of travels in some shady hunts among Arabian सेंट. कोई भी नाइटिंगल मतलब कोई भी कोकिला ऐसे नहीं गाती होगी, किसके लिए, कुछ ऐसे थके हुए समूह के लिए. वेरी बिग मतलब थके हुए समूह के वेलकम के लिए ऐसा नोट नहीं गाती होगी. जो कहा, जो ट्रेवलर्स हैं कहा, सम शेडी हंट अमंग अरेबियन सेंट, जो अरेबियन सेंट में क्या है, कुछ शेडी हंट्स हैं. अ वॉइस सो थ्रिलिंग एंड आर was heard in springtime from the cuckoo's bird, breaking the silence of the sea among the furthest habitats. वॉइस ऑफ, इतना जो कपकपाती हुई, इतनी थ्रिलिंग सी जो आवाज है वो सुनी, कोयल की जो सुनी है स्प्रिंग टाइम में, किसी ने भी नहीं सुनी होगी. जो ये सुन रहे हैं आवाज वो किसी ने भी नहीं सुनी होगी. जो क्या कर रही है, जो समुद्र की गहराई की साइलेंस को भी, सन्नाटे को भी तोड़ रही है. विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गा रही है. परहैप्स द प्लेंटिव नंबर फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग एंड बेटल्स लॉन्ग एगो, शायद वो ऐसे कुछ पुराने दुखी और जो बहुत पुराने बैटल्स हो गए हैं उनके बारे में कोई उदास गीत गाती है. और इट इज सम मोर हम्बल, या फिर ये कोई और हम्बल गीत गाती है. फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, फैमिली ये क्या है, ये एक स्वाभाविक अपने ही फैमिलियर मैटर है. सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन, कुछ नेचुरल सॉरो मतलब कुछ दुख हमारा, कुछ लॉस और कुछ पेन, दर्द. दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, जो था और शायद फिर से होगा. वॉट एवर द थीम द मेडन सिंग, जो भी थीम में वो लड़की गा रही है, गाती है. एज ही हर सिंग कुड हैव नो एंडिंग, वो ऐसे गा रही है जिसका कोई अंत ना हो. आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे काम पर, उसके काम पर उसको गाते देखा है. एंड और द सिकल बेंडिंग I listen motionless and still, मैंने उसको motionless मतलब बिना मोशन के उसको still सुना है. And as I mounted up the hill, जैसे ही मैं माउंट किया हिल पर, the music in my hair I bore, जो म्यूजिक मैं अपने कानों में सुन रहा था, long after it was heard no more, जैसे ही मैं आगे बढ़ा वो मेरे कानों में और नहीं सुनाई दिया. तो ये पोयम लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने. आइए पढ़ते हैं वर्ड ट्रीजर. Behold मतलब to observe, solitary alone, बेंड्स है फर्स्ट एंड टाइटली, melancholy, dejection, wail, waily, chant to sing, very tired, thrilling, exciting, plaintive, mournful, humble, modest, maiden, young unmarried woman, sickle, short-handed tool with semicircle blade for reaping मतलब हल के साथ. आइए चलते हैं एक्सरसाइज पर. फ्रॉम द लेसन कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन ऑफ द पोएम. अब यहां पर हमें लाइन को कंप्लीट करना है. नो बेंड, आइए देखते हैं. नो नाइटिंगेल डिड एवर चेंट मोर वेलकम नोट ऑफ वेरी बेंड ऑफ ट्रेवलर्स इन सम हंट्स अमंग अरेबियन सेंट. तो इसको आपको यहां लिखना है पूरा. आई लिसन द हिल, आई लिसन द हिल, इसको हम देखते हैं, ये है यहां. I listened motionless and still as I mounted up the hill. The music in my heart bore long after it was heard no more. इसको आप कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं.
Now answer the following question. What does the poet say about Highland lass? Highland lass के बारे में poet ने क्या कहा? The Highland lass is cutting the crops and singing the song. What was she doing in the field? She is cutting and binding the grains. What other work was she doing while reaping? She is singing. So गा भी रही थी reaping के साथ साथ. Who was passer by? Did he stop there? The poet was. आप क्या करेंगे? Who की जगह poet लिख देंगे. Was the passer by? Did he stop there? Yes. Why did the passer by stop there? Because the girl is singing. Why did the passerby become motionless and still? Because girl is singing a sad song. Who was written this poem? William Wordsworth. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्ड पावर. राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. ये नेवर, ओवर, whatever. Give the antonyms of the word. sorrow का होगा happy, familiar, unfamiliar, highland, lowland, reaping, planting, silence, noise, up, down. The synonyms of the following words. Solitary, lonely, weary, tired, humble, meek, melancholy, sadness, painful, plaintive, mournful, vain, valley. अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रामर ट्री. कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल मॉडल वर्ड्स. यू शुड क्यू अप बिफोर boarding the bus. The player ought to come for practice if they want to beat the other team. If it rain tomorrow, we will cancel the extra class. Did you like to come to my class? Would you like to come to my house on Deepavali day? She dash listen to her father's advice about her future husband. She would listen to her father's advice about her future husband. Now write must, have to और correct the form of have to in the blanks. हमें must भरना है, have to और correct form of have to भरना है इन sentence में. सुमन must stay behind for half an hour yesterday to finish her work. All of you had to see that film. It is really excited. It is getting late. I must leave now before it get any darker. Since they are in the army, they have to go wherever they are told to. We must wait outside until they come back since we hadn't bought our keys. Now fill in the blanks with will, would, shall, should. We should
certainly have time for lunch. Where will we go? Where we के साथ shall. Where shall we go? You will suffer for this. He you dash suffer for this. He swore. I dash see to it that you do. You will suffer for this. I swear I would see to if that you do. He said that it would be all right for you to enter. It will be all right. But I think you will wait until he get here. Dash you not reconsider your decision? Would you not reconsider your decision? You will regret it if you do not. I shall do whatever please me. No one will tell me what to do. Now fun with activity. India is a agriculture country. India क्या है? एक agriculture country है. For years India's economy was mainly dependent on agriculture. बहुत सालों से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मेनली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर. आफ्टर इंडिपेंडेंस टू ओवरकम द ग्रेन शॉर्टेज एंड टू फीड थाउजेंड ऑफ हंग्री स्टमक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एड्स मेनी न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद ग्रेन की शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस स्टार्ट किए. वन ऑफ दीज वाज ग्रीन रिवॉल्यूशन. उनमें से एक ग्रीन रिवॉल्यूशन है. विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट एंड योर एल्डर्स, इंटरनेट और अपने एल्डर्स की हेल्प से फाइंड आउट व्हाट वाज इट. आपको फाइंड आउट करना है कि ये क्या है, क्या था. वेयर इट स्टार्टेड, ये कब से शुरू हुआ. व्हाट एवर इट्स इफेक्ट in how it affect Indian economy. What were its effect, इसके क्या इफेक्ट थे और इसने इंडिया की इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट किया. प्रिपेयर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन इट, और आपको इस पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना है. थैंक यू स्टूडेंट.